नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको होली की कथा सुनाता हूँ। जो हम होली मनाते हैं उनकी मैं आज डिटेल में आपको कथा सुनाता हूँ। उससे पहले आप मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई कथा पौराणिक जानकारी आपके पास नित्य पहुंचाता रहूँगा। इसलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिरण्यकश्यप और उनकी पत्नी कायादु की धार्मिक पत्नी थी। हिरण्यकश्यप एक असुर था, इसलिए उसकी आसुरी प्रवृत्ति सब यहाँ प्रचलित हो रही थी। जहाँ वहाँ वो हिरण्यकश्यप अपनी राक्षसी प्रवृत्ति से जाना जाता था और उसकी पत्नी विपरीत, उसकी पत्नी भक्ति में नील नारायण के रहती थी। फिर एक दिन जब कायादु अपने बच्चे को, जब उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उन्होंने वैसे ही पूजा पाठ चालू रखा। फिर वो एक दिन चली गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप देव क्यों नहीं मेरी कीजिए। इसलिए उन्होंने नारद जी ने उन्हें अपने साथ अपने आश्रम में ले गए और उधर नारायण नारायण का जप करके वो बच्चा फिर पैदा हुआ। वो पेट में थी, इसलिए उन्होंने नारायण का जप किया। पूजा के विधि अनुष्ठान सभी उस ऋषि मुनि के देख रही थी। यज्ञ के श्लोक कान में पढ़ रहे थे, विविधो अर्चना है सब। उधर माहौल से उनके बच्चे पे उनका परिणाम पड़ा और वो बचपन से ही नारायण की भक्ति करने लगा। फिर उन्होंने अपने राज्य में फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप ढूंढते आए और उन्होंने लेके चले गए। फिर उन्होंने कहा, आप भी पिताजी का व्यवहार देख के प्रहलाद ने कहा कि आप भी नारायण का भक्ति कीजिए, आपको भी सुख शांति मिलेगी। हिरण्यकश्यप बोला, मैं ही इस पृथ्वी तलाव का भगवान हूँ, इसलिए आप मेरे जप कीजिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, एक बार समझा, दो बार। वो हिरण्यकश्यप उन्हें मारने की प्रवृत्त हो गया, क्योंकि वो विष्णु दुश्मन था हिरण्यकश्यप का। इसलिए असुर साम्राज्य में जो भी थे वो विष्णु के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी समझाया, विष्णु हमारा द्रोही है, शत्रु है। फिर उन्हें पहाड़ों से उन्हें नीचे फेंका गया, खोलते तेल में डाला गया, अग्नि में, विष में उन्हें प्राचन खिलाया गया, तो भी कुछ नहीं। उनकी हिरण्यकश्यप की एक छोटी बहन थी होलिका, तो उन्होंने बोला कि मैं आप एक लकड़ी की चिता की इस आप कीजिए सामग्री से, मैं अब प्रहलाद को लेके बैठती हूँ उसमें, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था, अग्नि उसे जला नहीं, उसको और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने उन प्रहलाद जी को लेके बैठ गए। बैठने के बाद अग्नि प्रज्वलित की,
वो तो जब भी संकट आता वो नारायण का जप करता रहता, नारायण 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 करता रहता। तो होलिका को फिर नारायण ने भी अपने भक्तों की बार बार रक्षा करी। जितनी बार हिरण्यकश्यप ने मारने की कोशिश की उतनी बार विष्णु भगवान ने उन्हें बचाया। फिर तब भी वैसे ही उन्हें नहीं पता था कि होलिका की साथ क्या होने वाला था। फिर वो बैठ गए के बाद कुछ ही समय बाद वो जलने लगी। प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा था, वो जलने लगी। फिर चीखने लगी, हिरण्यकश्यप भैया भैया करके जोर जोर से चीखने लगी। फिर उन्होंने अपना देह उधर ही ये समाप्त हो गया उनका देह। तब से होलिका का दिन जो बुराई का है, जो बुराई हमारे वो उस भस्म हो गई। इसलिए बुराई कितनी ही हो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती। कोई भी आप देखिए, कितना ही बुरा आदमी हो वो ज़्यादा दिन उस पद पे या उस जिम्मेदारी पर नहीं रहता, क्योंकि उनके कालावधि छोटी रहती है। और जो धर्मात्मा पुण्यात्मा जो धर्म के अनुयायी है वो सदा कष्ट में आते हैं, भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं। अंत में तो वो सभी सुखों से प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए आप भी ज़रूर फिर उनके बाद वो होलिका के जाने के बाद फिर प्रहलाद ने आपको तो वो कथा पता है भगवान किस किस में है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तो इस दीवार में है, सभी जगह है। तो दीवार से फाड़ के वो उनको मार दिया। तो मैंने आपको होलिका की कथा आपको सुनाई। आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल वैभव जाधव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नई कथाएँ पौराणिक कथाएँ हैं जो ग्रंथ के माध्यम से मैं आपको सुनाता रहूँगा। इसलिए आप शेयर लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।